आटा गूंद दिया तूने? मैं नहीं गूंद सकती आटा, हाथों में एलर्जी है मेरे। ऐसी कैसी एलर्जी? डॉक्टर ने खाने ठूसने को मना नहीं किया? चल आटा गूंद के दे मुझे। उफ, मैं नहीं गूंद रही आटा, खामखा मेरे हाथों में फोड़े वोड़े निकल आएंगे हमें। इंशाल्लाह फोड़े तो तेरे मुंह पे निकलेंगे। वो मैं कहने आई थी कि हमारी फैमिली के लिए रोटी मत मंगवाना। असल में मलीर वाले फुप्पा आईसीयू में है ना, तो हम सब वहीं जा रहे हैं उनकी तरफ। तो भाभी, फुप्पा आईसीयू में है, ये कोई इतनी खुशी की खबर तो नहीं है जो आप इतनी खुशदिली से सुना रही हैं? कोई मज़ाहिया या तफरीही खबर है क्या? अल्लाह, वो मैं आजकल बड़े नफ्सियाती किस्म के ड्रामे देख रही हूँ ना, तो मिजाज में कुछ उलझाव आ गया मेरे। ए निघत, ये नया जोड़ा है ना? अरे अरे, क्या कह रही हैं आप? 36 दफा तो पहन चुकी हूँ। वो बात अलग है कि साजिद जब भी मुझे इस जोड़े में देखते हैं वो कहते हैं किसी और ही दुनिया की मखलूक लगती हो। है तो तू किसी और दुनिया की मखलूक, मगर मैं उस दुनिया की निशानदाही नहीं कर सकती। वैसे भाभी, आपस की बात है भाई, बड़ा चुपता हुआ रंग है ये तो। ये उम्र है ये रंग पहनने की? ये चूड़ियां नईली है कबली? साजिद ने दिलवाई होंगी। इतना दयालु नहीं है आपका बेटा जो बाहर की कीमती कीमती चूड़ियां ला के देगा हमें। आए बिल्कुल ही कोई अठन्नी चवन्नी वाली लग रही है, हल्की। ए निगत, क्या तेरे फुप्पा आईसीयू में आने वाले मेहमानों की खातिर मदारात कौरमे और बिरयानी से कर रही हैं जो तू बगैर खाए निकल रही है? वो हम वापसी पे मलीर कैंट निकल जाएंगे ना, अजरा ने शायद खाना वाना बनाया हो। अम्मा झूठ बोल रही है, साजिद भाई के साथ खाना खाने जा रही है। कोई वो पप्पा वप्पा आईसीयू में नहीं, झूठी पहले नंबर की। झूठ बोल बोल कर ना इसकी शक्ल पर ये नहूसत बरसी है। अल्लाह बख्शे, हमारे अब्बा मियाँ कहते थे कि आदमी के आमाल ना उसके चेहरे पर आ जाते हैं। किसी का गधे का सा मुंह हो जाता है, किसी का कुत्ते का सा मुंह हो जाता है, किसी का बंदर का सा हो जाता है, और किसी का उस जैसा हो जाता है जिसका नाम लेने से ना नमाज में कबूल नहीं होती है। तो आपको इससे क्या है? आप कौन सी नमाजें पढ़ती हैं? शटा! ये लोग मुझे कहते थे कि यतीम लड़की है, अपने बेटे का निकाह पढ़वा दो इससे, इंतहाई अतात गुजार और शरीफ बहू निकलेगी। ये निकली है शरीफ बहू, ये है अतात गुजार। हाँ, तो शरीफ नहीं हूँ क्या मैं? क्या मैं सिगरेट के कश लगाती हुई क्लबों में डांस करती हूँ जाके लड़कों के साथ? शट अप! शट अप! तुम दोनों के मुंह लगने से बेहतर है कि आदमी खामोश ही रहे। जबानों के आगे कोई खंदक ही नहीं है। कितने अच्छे थे शादी से पहले मेरे बच्चे, साजिद वाजिद, ऐसे फर्मा बरदार। इधर शादी हुई उधर दिमाग खराब हुए। लगता ही नहीं कि वो मेरी औलादें, लगता है तुम्हारी औलादें हैं। जने किन खबीसों ने उन काट के उल्लुओं से कह दिया कि बीवियों के दर्जे माओ के दर्जों से ऊपर होते। आटा गूंद ले जरा जाके, और हाँ 2 मिनट बाद चूल्हा भी बंद कर दीजिएगा। मैंने बताया ना, मैं नहीं गूंद सकती आटा, मेरे हाथों में एलर्जी है। बेगैरती तेरा ही आसरा। शट अप! चूल्हा जरूर बंद कर दीजिएगा, 2 मिनट बाद दम पर है सालन। डूब मारो। सॉरी कुकू, सॉरी। आमिर भाई देख के चला गया रे, मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी। हटे, ये क्या बदतमीजी है? नहीं, मेरे जहन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। मैं एक बहुत साफ सुथरे दिल का आदमी हूँ। वैसे कुकू, अगर देखा जाए तो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से यह सीन बड़ा जबरदस्त बनाया जा सकता है। स्क्रीन पर सफेद शेफोन के पर्दे लहरा रहे हो, देवदास टाइप की हवेली हो, तुम फ्रेम में एंटर होती हो, ब्लू लाइट्स में सफेद साड़ी में तुम भागती हुई आ रही हो, कैमरा तुम्हारे नंगे पांव को फोकस करता है जिसमें चांदी की ये मोटी पाजेब है, और मैं सामने से ब्लैक सूट में मलबूस फोन पे कारोबारी बातें करता हुआ आ रहा हूं, और बेख्याली में हम दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं।
और कैमरा कुछ इस एंगल से हो कि मैं तुम्हें गिरते हुए संभालूं और तुम्हारा सर मेरे लेफ्ट हैंड पर टिक जाए। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हों, एक दूसरे को देख रहे हो। वैसे कूकू, मैं एक बात ये सोच रहा था कि अगर फिल्म में बना रहा हूं तो हीरो भी मुझे ही होना चाहिए। क्या ख्याल है कूकू? कूकू अच्छा, ऐसे लड़ाका सासों की तरह क्या देख रहे हो? रुको, शाहरुख के साथ बाइक पे घूमती हो? तुम्हें कोई शर्म वरम है कि नहीं? वो तुमसे कितना बड़ा है? तुम उसे शाहरुख बोल रहे हो? भाई कहते हुए मौत आती है। भाई बनाओ तुम उसे अपना, छिचोरा। बड़ा फिल्मों में हीरो आने के ख्वाब देखता है। इंशाल्लाह भंगी और चपड़ासी के रोल करेगा वो। और अम्मा को मैं बताता हूँ, कोचिंग सेंटर का बहाना करके तुम उसके साथ बाइक पे घूमती हो। ये लो। फकीर समझती हो? 100 रुपया देके मुंह बंद कर दोगी मेरा? पकड़ो इसे। सुनो, मेरे पास अभी इतने ही है, 3 दिन बाद और दे दूंगी। वादा? हाँ हाँ वादा। 3 दिन बाद इज्जत से मेरी जेब में 100 रुपया डाल देना। शाबाश। अल्लाह करे मौत आए तुम्हें। अम्मी अम्मी अब्बू के एक्सप्रेशन देखे ऐसा लग रहा है गाड़ी ही नहीं F-16 स्टार्ट कर रहे हैं। पता नहीं कब जान छूटेगी इस गाड़ी से। हलाल की कमाई में ये गाड़ी मयसर है तो गनीमत जानो। अब्बू ये आपके सारे डायलॉग इतने आउटडेटेड क्यों होते हैं? अरे क्या हो गया लाला गिरधारी लाल, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो? अरे जब वो दिन भी बीत गए तो ये दिन भी बीत जाएंगे। यार कितनी ओवर एक्टिंग करता है तू। अच्छा स्टार्ट हो गए। अरे मैं कह रहा था बैठो यार, चल 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 चलो गाड़ी को चलाना।